कहता है, हे प्रभु कि दुनिया से मैं हारा और तो आया तेरे द्वार, और यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार,
बोले राधा कृष्ण भगवान की। आदरणीय परम सम्मानीय सभा में उपस्थित भगवान के प्यारे प्यारे भक्तजन, दूर दूर से विराजमान सभी महानुभाव, आज भगवान की पावन कथा को चलते हुए भगवान की पावन कथा, जिसे आज छठवें दिवस की पावन वेला, और जैसा कि अभी आप लोग बड़ा ही सुंदर प्रसंग हमारे सम्मानीय पंडित जी के द्वारा आप लोग श्रवण कर रहे थे, जैसा कि भगवान की बड़ी ही पावन चर्चाओं को, क्योंकि देखिए जहाँ भगवान की कथाएं होती हैं, जहाँ भगवान की चर्चाएं होती हैं, वहां परमात्मा के भक्त जहाँ कथा प्रांगण में आते हैं, भगवान की पावन कथाओं को श्रवण करते हैं। लेकिन ये भागवत महापुराण ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप बताया गया है, क्योंकि जिस जगह भगवान की गीता भागवत का पाठ होता है, तो उस जगह भक्तों के ऊपर भगवान की बहुत कृपा होती है। जो हम जिस धन को बीमारी में खर्च करते हैं, जिस धन को नाच तमाशे में लुटा देते हैं, वो परमात्मा के यहाँ पर कभी हिसाब नहीं मिलता। जिस धन को हम धर्म के नाम पर खर्च करते हैं, प्रभु के धर्म स्थलों पर, भगवान के मंदिरों पर, देव स्थानों पर, भगवान की कथा में, यज्ञ में, हवन में जो दान करता है, वो परमात्मा उसका एक एक हिसाब लिखता है। वो भगवान के यहाँ जरूर मिलेगा, क्योंकि बहुत धन जीवन में कमाते हैं और बहुत धन हम लुटा देते हैं, लेकिन अंत में काम कुछ नहीं आता। जब भगवान के नाम पर हमने खर्च किया है, वो उसका हिसाब हमें अंत में मिलेगा। जब भगवान की अदालत में फैसला होता है, तो उस परमात्मा की कलम बड़ी विलक्षण चलती है भक्त। जब लोग दान करते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान देख रहा है, भगवान ये देख रहा है कि देख लीजिए हम कितना बड़ा दान कर रहे हैं। और जब आदमी पाप करता है तो उसके मन में एक बार भी विचार नहीं आता कि देखिए हम पाप कर रहे हैं, इसे वो भगवान देख रहा है, नहीं सोचता। क्योंकि कहा है कि कर लो कमाई ऐसी, कि कर लो कमाई ऐसी, और जो साथ जा सके।
चाहे कुछ भी कर लो, बिना दान धर्म के ये धन बेकार है, और बिना संस्कार के परिवार बेकार है। क्योंकि जिस घर में संस्कार होते हैं वो घर स्वर्ग होता है। कमाए ले हीरे और मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले हीरे चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। चाहे तू खाए ले पूरी कचौड़ी, चाहे तू रूखी सूखी। भूख सब एक ही सी होती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले चाहे तू सोई ले डबल बेड पे, चाहे तू टूटी खाट पे। नींद सब एक ही सी होती, कफन में जेब नहीं होती। नींद सब कमाए ले हीरे और मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए ले कहा है भक्तों, चाहे जीवन में कुछ भी कर लो, कितना भी कमा लो, कितना भी खर्च कर लो, लेकिन परमात्मा के हिसाब उसी का मिलेगा जो हमने धर्म के नाम पर खर्च किया है। क्योंकि कहते हैं, कुछ ज्यादा समझदार लोग कह देते दक्षिणा तो 1 रुपए की भी होती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन श्रोता, जो दान और धर्म में पैसा खर्च करते हैं, धन खर्च करते हैं, उसका भगवान के यहाँ लेखा जोखा जरूर होता है। हाँ। ये बहुत मेहनत करते हैं 2 भैया, एक हमारे प्रेमपाल भैया, एक राजू भैया, और एक परीक्षित महाराज जी। हाँ, आज कहाँ गए महाराज जी? अच्छा, दावत में है। आइए भगवान की पावन कथा में आज की पावन प्रसंग की तरफ, कि हमारी इस पावन धरा पर, इस भारत माता की भूमि पर
किस तरीके से अयोध्या की नगरी में